अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी जमीन का कलर ब्लू क्यों है? मैं आपको बता दूं, जमीन का ये कलर इस पर मौजूद बड़े बड़े समंदरों की वजह से है। पानी ही वो चीज है जिसकी वजह से आज जमीन पर जिंदगी मौजूद है। जमीन पर जिंदगी का आगाज भी पानी में ही हुआ था, इसीलिए हम पानी को जिंदगी कहते हैं। जब भी हम पानी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में जमीन पर मौजूद बड़े बड़े समंदर आते हैं। स्पेस में भी ऐसे बहुत ज्यादा प्लैनेट्स हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी नहीं जानता कि इन समंदरों में लाइफ मौजूद है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्पेस में ऐसे भी प्लैनेट्स मौजूद हैं जिन पर पानी के नहीं बल्कि किसी और ही चीज के समंदर मौजूद हैं। इन प्लैनेट्स पर मौजूद समंदर जमीन पर मौजूद समंदरों से बिल्कुल अलग हैं। इनमें से कुछ समंदर हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जमीन से दूर उन प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं जिन पर पानी के बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए सबसे पहले बात करते हैं दी ओशन ऑफ डायमंड की। डायमंड ओशन के बारे में सुनकर आप लोगों के जहन में अमीर बनने का ख्याल आ रहा होगा। कुछ लोगों को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ये हम क्या सुन रहे हैं, लेकिन ये सच है। डायमंड ओशन एक प्लेनेट पर नहीं बल्कि दो प्लैनेट्स पर मौजूद है। यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, ये प्लैनेट्स तो बहुत ज्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से इन पर पहुँचना नामुमकिन है। अगर हम इन प्लैनेट्स पर नहीं जा सकते तो फिर इन हीरों को देखना हमारे लिए एक ख्वाब की तरह है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इन प्लैनेट्स पर मौजूद डायमंड्स को देख सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर हम एक बार मार्स पर कामयाबी से चले गए तो फ्यूचर में हम इन डायमंड प्लैनेट्स पर भी जा सकेंगे, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स हमारे ही सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। ये दो प्लैनेट्स कोई और नहीं बल्कि नेपच्यून और यूरेनस हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सच में यूरेनस और नेपच्यून डायमंड प्लैनेट्स हैं? इन दोनों प्लैनेट्स को स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट को पुख्ता यकीन है कि इन दोनों ही प्लैनेट्स पर हीरों के समंदर मौजूद हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, दरअसल इन दोनों प्लैनेट्स की मेंटल पानी, अमोनिया और मीथेन आइस से बनी है। इन दोनों प्लैनेट्स की मेंटल का टेम्परेचर 1727 से 4727 डिग्री सेल्सियस है। ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा गर्म टेम्परेचर की वजह से इन दोनों प्लैनेट्स पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। इस एक्सट्रीम कंडीशन में इन प्लैनेट्स की मीथेन में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग हो जाते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री की थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो फिर आप ये तो जानते ही होंगे कि जब कार्बन पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो कार्बन डायमंड में तब्दील हो जाता है। बस यही वजह है कि मीथेन से अलग होने वाला कार्बन डायमंड में तब्दील हो जाता है। इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये ठोस हीरे पिघलकर मेटल के बीच पर जमा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पानी में बर्फ को डाल दिया जाए तो वो बर्फ पानी में डूबने की बजाय पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। ठीक उसी तरह जो हीरे ठोस होते हैं वो इन समंदरों के ऊपर तैरने लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समंदर में मौजूद पानी भी डायमंड्स का और उस पर तैरने वाले पत्थर भी डायमंड्स के होते हैं। वाओ, अमेजिंग! ये सोचकर तो दिल में अमीर बनने की ख्वाहिश और भी ज्यादा हो रही है। यहाँ पर अब अफसोस की बात ये है कि ये बातें ख्वाब बनकर ही रहने वाली हैं। इसकी वजह हमारे पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ना होना है। अगर हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए तो फिर हर तरफ हीरे ही हीरे होंगे। आइए अब बात करते हैं जुपिटर के मून आयो पर मौजूद लावा के समंदरों की। आयो सुनने में जितना छोटा और क्यूट नेम लगता है, ये सुनने में उतनी ही खतरनाक जगह है। यहाँ पर लावा के बहुत बड़े बड़े समंदर बहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लावा के अलावा भी इसके पास बहुत ही खौफनाक पावर है जो जुपिटर प्लेनेट को भी कुछ हद तक इफेक्ट करती है। इस पावर के बारे में जानने से पहले आइए आयो मून के बारे में जानते हैं। आयो जुपिटर का तीसरा और हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा चांद है। आयो जुपिटर से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि जब ये जुपिटर को ऑर्बिट करता है तो इसकी एक साइड जुपिटर की तरफ होती है। हमारा चांद भी हमारी जमीन से टाइडली लॉक्ड है। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर मौजूद समंदरों में हलचल होती है। ठीक इसी तरह जुपिटर की ग्रेविटी का असर भी आयो पर पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आयो जुपिटर को एलिप्टिकल शेप में ऑर्बिट करता है।
इसका मतलब ये है कि ये कभी जुपिटर के बहुत ज्यादा नजदीक और कभी बहुत ज्यादा दूर होता है। जब ये मून जुपिटर के नजदीक आता है तो जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से आयो की जमीन 100 मीटर तक ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ वोल्केनोस फटते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि आयो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनिक मून है और जमीन के अलावा आयो ही एक ऐसी जगह है जहाँ एक्टिव वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जब वोल्केनोस फटते हैं तो इसमें से निकलने वाला लावा 300 से 400 किलोमीटर ऊपर तक जाता है। इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसे जमीन से एडवांस टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है। आयो की सतह से 50 किलोमीटर नीचे लावा के बहुत बड़े समंदर मौजूद हैं, जो आयो की जमीन पर आग उगलते रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आयो जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आता, जिसकी वजह से इस पर 4 लाख वोल्ट का करंट दौड़ता है। इस करंट की वजह से ही हमें जुपिटर के एटमॉस्फेयर में लाइट देखने को मिलती है। आयो की सतह का एवरेज टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस होता है और वोल्केनिक एरिया का टेम्परेचर 1600 से 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है। आइए अब बात करते हैं प्लूटो के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ओशन की। 2015 में जब नासा के न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की स्टडी की तो साइंटिस्ट को पता चला कि प्लूटो की जमी हुई ठोस सतह के नीचे पानी के बहुत बड़े समंदर मौजूद हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लूटो तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, तो फिर इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे मौजूद हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, दरअसल प्लूटो की सतह के नीचे बहुत ज्यादा तादाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनमें यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम 40 शामिल है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खत्म होते हैं तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से इसकी सतह के नीचे मौजूद बर्फ पिघल कर पानी बन जाती है। साइंटिस्ट का कहना है कि प्लूटो की सतह के नीचे बहुत बड़े बड़े रेडियो एक्टिव पानी से भरे समंदर मौजूद हैं। मुझे तो नहीं लगता कि रेडियो एक्टिव वाटर में लाइफ मौजूद हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आइए अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे डीप समंदर की। क्या आप ये जानते हैं कि हमारी जमीन का सबसे डीप समंदर कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, पैसिफिक ओशन जमीन का सबसे गहरा समंदर है। पैसिफिक ओशन की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप है। अभी जमीन के समंदरों को अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया, जिसकी वजह से हो सकता है कि चैलेंजर डीप से भी ज्यादा गहरी जगह समंदर में मौजूद हो सकती हो। ये तो बात थी जमीन के समंदरों की, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डीप ओशन कौन सा है? मैं आपको बता दूं, हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर वो प्लेनेट है जिस पर सबसे ज्यादा गहरा समंदर मौजूद है। क्या आप इस समंदर की गहराई जानते हैं? साइंटिस्ट के मुताबिक इस समंदर की गहराई 54,531 किलोमीटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये समंदर पानी से नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन से बना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जुपिटर के एटमॉस्फेयर के नीचे हाइड्रोजन बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती है। जब जुपिटर का जमीन के एटमॉस्फेयर से 10 करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर इस हाइड्रोजन पर पड़ता है तो ये हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जिसकी वजह से जुपिटर पर हाइड्रोजन का बहुत बड़ा समंदर बनता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।